दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारिया। देखते दिन भर की खास खबरें। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में हुआ कई प्रतियोगिताओं का आयोजन। जिले भर की छात्राओं ने लिए प्रतियोगिता में भाग। लटेरी तहसील की वन रक्षक पर उक्त क्षेत्र की महिलाओं ने किया हमला। घायल वन रक्षक का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। और मिर्जापुर क्षेत्र की शासकीय राशन दुकान बंद होने से लोगों की बड़ी परेशानियां। लोगों ने सुनाई अपनी व्यथा। अब खबर विस्तार से। शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल में 36 प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। विदिशा जिले के सभी ब्लॉकों की छात्राओं ने प्रतियोगिताओं में बढ़कर हिस्सा लिया। स्कूल प्राचार्य द्वारा जानकारी दी गई। तो जी कौन सी स्कूल पढ़ती हैं आप? मैं शासकीय उच्चतर गंजबाजदा से आई हूँ। तो यहाँ पर किस विधा में आपने भाग लिया था? सांस्कृतिक में। कहाँ से सीखा आपने सब? ये हमने सीखा तो नहीं है, बट अंदर से टैलेंट आया था तो खुद से किया तो हो गया। अच्छी बात है। प्रधानक है। कौन सी स्कूल पढ़ती हैं आप? शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विदिशा। जी, आज क्या कार्यक्रम था यहाँ पर? आज यहाँ कला उत्सव था। आपने किस प्रतियोगिता में भाग लिया था? लोकगीत में। कहाँ से आपने शिक्षा प्राप्त की लोकगीत में? कहीं से नहीं, वो तो मैं ऐसे ही खुद से सीखी हूँ। मेरा नाम अदिति चक्रवर्ती है। कौन सी स्कूल में पढ़ती हैं आप? मैं MLB स्कूल में पढ़ती हूँ। अभी जो यहाँ पर जिला स्तरीय जहाँ जो गर्ल्स कॉलेज में प्रतियोगिता चल रही है, आपने किस प्रतियोगिता में भाग लिया था? मैंने शास्त्रीय गायन में भाग लिया। बलबीर सिंह तोमर। आज यहाँ पर जिला स्तरीय जो कला महोत्सव है उसके अंतर्गत 36 विधाओं में पारंगत जो विद्यार्थी हैं, छात्र छात्रा हैं, वो ब्लॉक स्तर पर जो चयनित होकर आए हैं वो यहाँ पर सहभागिता करेंगे ब्लॉक वाइज। और उन्हीं विधाओं के द्वारा जो छात्र यहाँ प्रस्तुति देंगे उनका चयन जिला स्तरीय जो यहाँ पर समिति है, चयन की समिति है, वो यहाँ पर जो प्रोग्राम किए जा रहे हैं उनका जो मूल्यांकन होगा उसके आधार पर वो चयन होगा। और यहाँ पर जो चयनित छात्र छात्राएं होंगे उन्हें फिर अपन संभाग स्तर पर भेजेंगे जिला स्तर से। और यातायात पुलिस विभाग के कार्यालय में क्राइम से संबंधित बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान SP मोनिका शुक्ला, एडिशनल SP समीर यादव सहित जिले भर के प्रमुख अधिकारी उपस्थित रहे। या तो आप सिद्ध कर दीजिए कि साहब जो आरोपी वो नहीं है, और अगर सिद्ध नहीं हो जाता तो उसकी गिरफ्तारी करके माननीय न्यायालय में चढ़ा। क्यों है सर? हो जाएगी सर। 4 केस दूसरी वाले हैं सर, उसमें आरोपी नहीं मिल पा रहे सर। 2-3 बार नोटिस दिए सर। आप 82-83 की कार्रवाई करिए, कोर्ट से नोटिस डलवाइए। मैं नहीं सुन सकती इसमें। सीधा इंक्रीमेंट डाउन होगा आपका, बाकी हो जाएगी। 1 महीने से ज़्यादा किसी भी प्रकरण में पेंडिंग नहीं रहना चाहिए, बैठ जाइए। लटेरी तहसील वन रक्षक विभाग में पदस्थ वन रक्षक प्रदीप शर्मा तिलौनी बीट पर वन विभाग क्षेत्र में पहुंचे तो उक्त क्षेत्र की महिलाओं ने वन रक्षक पर हमला बोल दिया, जिसके चलते वे घायल हो गए। शासकीय अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज में घायल वन रक्षक का इलाज चल रहा है। इस संबंध में वन रक्षक समिति के जिलाध्यक्ष का क्या कहना है, आप भी सुनिए। मैं बीट तिलौनी लटेरी में पदस्थ हूँ, वन विभाग में। क्या हुआ आपके साथ? कल हम गश्ती पे गए हुए थे जंगल में, और वहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारा इलाका साफ़ कर लिया है इन लोगों ने। कौन लोगों ने? ये लोकल गांव के बंजारा समाज के लोग हैं। और जब हमने मालूम किया तो उन्होंने नाम भी बताए उन लोगों के कि इन लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ है। तो
देखा कि बागड़ें लग रही हैं सब जगह और उनमें बागड़ों में लकड़ियाँ छुपी हुई थी, काय की? सागौन की लकड़ियाँ। तो वो लकड़ियाँ उनको निकालने में उनकी बागड़ें डिस्टर्ब हो गई और लकड़ी निकाली, तो इस वजह से ही लोग गुस्से में आ गए। तो पहले तो जो जेंट्स थे वही गाली गलौज दूर से कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने महिलाओं की तरफ इशारा किया कि जाओ इन पे झूम जाओ और इन पे केस लगवाना, ऐसे करके। तो फिर वो लोग भी आ गए और वो हंसिया और कुल्हाड़ी पत्थरों से उन्होंने जो किया। तो मैंने मेरे बचाव में, क्योंकि अधिकतर यही होता है कि हम लोग ही उल्टे फंस जाते हैं उसमें केस में, हम अपना काम करने जाते हैं और ये लोग उल्टा हमें फंसा लेते हैं। तो मैंने जल्दी से वीडियो चालू कर ली ताकि मैं अपना बचाव कर सकूं, नहीं तो ये लोग मुझ पे वो केस महिला छिड़खानी वाला केस कर देते। और फिर ये सब महिलाओं ने चैटना चालू कर दिया। कितनी महिलाएं थी वहाँ पर? 2 महिलाएं तो स्पष्ट दिख रही हैं, एक और पीछे से आ रही थी जो बाद में आई हैं, बहुत बाद में, जब ये सब लोग इकट्ठा मुझ पे हमला किया उस टाइम पे आई हैं। 2 ने तो मुझे, हम लोग, मैं अकेला ही था वर्दीधारी बल और मेरे साथ में 3 चौकीदार थे। चौकीदार भी मिले थे क्या उन लोगों से? नहीं, उन लोगों से नहीं मिले हुए थे कितने चौकीदार। हेक्टेयर में लगभग इन्होंने कब्जा कर रखा सरकारी ज़मीन को? सरकारी ज़मीन पे कब्जा कम से कम 3 से 4 हेक्टेयर पे उन्होंने कब्जा किया हुआ है। और ये कब्जा स्पष्ट हम देख सकते हैं कि ये जो घटना हुई थी उसके बाद में जंगलों में आवाजाही थोड़ी कम हुई थी, तो उस इलाके, उस मौके का इन्होंने फ़ायदा उठा करके वहाँ पे ये कब्जा कर लिया है। वहाँ पे वरिष्ठ अधिकारियों का क्या कहना है? वरिष्ठ अधिकारियों का कहना यही है कि दरअसल मैं कोई अतिक्रमण हटाने नहीं गया था, क्योंकि अतिक्रमण हटाने हम लोग सामूहिक रूप से जाते हैं। मैं तो नॉर्मल अपनी गश्ती पे गया हुआ था, तो वो लकड़ी जब मुझे देखी तो लकड़ी जब्त करने का अधिकार मुझे है, और नहीं हटाता तो हो सकता वो लकड़ी वहाँ से हट जाती या ये लोग कहीं बेच देते, उससे हमें वन विभाग का नुकसान होता है। लगभग 8 से 10 नंग हमें वहाँ पे मिले हैं, और जो कि कल हमने, कीमत होगी उनकी? कीमत अगर देखा जाए तो 30-35 हज़ार रुपये की कीमत उनकी निकलेगी। कौन लोग हैं वो जिन लोगों ने आपके ऊपर हमला किया है और जिन्होंने कब्जा किया है? नाम से अमीरा करके, अमीर नाम है, अमीरा कहते हैं उससे, और उसके बच्चे थे। अमीर मतलब, हाँ, मुसलमान? नहीं, वो बंजारा समाज के लोग हैं। और उसके जो लड़के थे 3-4 वो आए थे सारे के सारे, बाबूलाल, रमेश और एक लड़का और था। अधिकारी आए थे यहाँ पर कुछ आपसे बात करने? यहाँ पे वही लेकर आए थे मुझे। वरिष्ठ अधिकारी? अच्छा, वरिष्ठ अधिकारी। हाँ, मतलब मेरे रेंज ऑफिसर और एसडीओ साहब जो थे वो आए थे और वो मुझे यहाँ पे लेकर आए। पूरा सपोर्ट उन्होंने किया। क्या चोट आई है आपको? कहाँ चोट आई? चोट तो मुझे मतलब हर जगह उन्होंने, जहाँ उनका लगा, घूंसों से, डंडों से और पत्थरों से ऐसे मारा है। खास करके चोट ये उंगली कट गई है मेरी हंसिए से, और पैर जो उन्होंने मुझे गिरने के बाद में पैर पे जो उन्होंने लाते रखी और पैर को मोड़ दिया, उससे पैर में ज़्यादा दर्द हो रहा है मुझे। तो पैर में मेजर मुझे चोट है और शायद फ्रैक्चर भी है। डॉक्टरों का ऐसा कहना है कि उसमें फ्रैक्चर है, और एक फ्रैक्चर मेरी। कुमार कुशवाहा, मध्य प्रदेश वन एवं वन्य प्राणी कर्मचारी संरक्षण संघ से जिलाध्यक्ष विदिशा में। देखिए कि आज अपने साथी जो ग्राम तिलोनी बीट में जो हमला हुआ, कहाँ पर हुआ और क्या बात हुई है, क्या आप लोग आगामी कदम उठाएंगे? हमारे वन रक्षक हैं प्रदीप शर्मा, जो बीटघाट तिलोनी है। तो बीट तिलोनी में ग्राम कर्रावरी के पास में अतिक्रमण क्षेत्र में बागड़ में इमारती सागौन जो रखी हुई थी वो निकालकर परिवहन का कार्य कर रहे थे। तभी जो अतिक्रमण क्षेत्र में जिन लोगों का अतिक्रमण है उन लोगों ने सामूहिक रूप से हमला कर इनको घायल किया है। तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा, जिस तरह से उन्होंने पूर्व में 9 तारीख में जो घटना घटित हुई थी, जिनमें 3 आदिवासी घायल हुए थे, एक की मृत्यु हुई थी, जिसमें सरकार ने मुआवजे में 25 लाख मृतक को और 5 लाख घायल को दिए हैं। तो अभी जो पर्यावरण की रक्षा के लिए हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य करने के दौरान अगर कोई व्यक्ति घायल होता है तो उसकी सुरक्षा के लिए, उसके सहायता के लिए सरकार को आगे आके होकर 5 लाख तो मुआवजा देना जरूरी है। मिर्जापुर के पास संचालित शासकीय राशन उपभोक्ता की दुकान पर राशन उपभोक्ता पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें दुकान बंद मिलती है। राजीव गांधी आवास सुमेर के निवासी, जिससे खासी परेशान है, उन्होंने अपनी व्यथा मीडिया के समक्ष रखी। नाच के लिए यहाँ पर क्या स्थिति हो रही है? नहीं खुली, कल बताते हैं, आज बताते हैं, कल दे देंगे, आज दे देंगे। कितने लोग परेशान होते होते? 8 दिन।
कहाँ रहती हैं आप? ओजना जे मंटी रे सोराई वाली मंटी। हाँ। तो कहाँ पर आप गेहूँ लेने आती हैं? मिर्जापुर नई मंडी। दिक्कत हो रही है यहाँ पर? 8 दिनों से नहीं मिल रही है, परेशान हो रहा है, घर में भी नहीं है खाने के लिए, चावल बना बना के परेशान है। क्या कह रही है जहाँ की जो संचालिक है वो क्या कह रही है? वो कह रहे हैं अभी नहीं दे रहा है आपके लिए, जाओ। रहती हैं आप? मंडी में रहते हैं। राजीव बाबा से? हाँ हाँ। कहाँ पे? पीपलखेड़ा से एक महिला जिला मुख्यालय आई, जहां उसने बताया कि हल्कीराम अहरवार द्वारा उसके साथ छेड़खानी की शिकायत करारिया थाने में की गई थी, लेकिन करारिया पुलिस थाना प्रभारी द्वारा हल्कीराम पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई गई। कहाँ रहती है? पीपलखेड़ा। आज काय के लिए आई शिकायत करने? सर ये हल्के अहरवार मंगलवार के दिन मुझे मेरे पापा को गाली दे रहा था, तो गंदी गंदी गाली दे रहा था, नाम ले लेकर मंगलिया। तो मैंने कहा भैया आप गाली क्यों दे रहे हैं? मुझसे कहने लगी वैसी, तो मेरे सीना से चढ़ गए, मुझसे जो लड़ने लगा। कब की घटना है? सर मंगलवार के दिन की। वहाँ पे शिकायत नहीं करी आपको? सर की थी करारिया पे। तो वो मैडम कहने लगी अरे तू ऐसी है, तो ये वो 2 घंटे बाद उन्होंने रिपोर्ट लिखी मेरी, पहले तो नहीं लिखी। हरी सिंह। कौन है आपकी? इसलिए मेरी बालिका की नंद है। और इनके साथ मतलब एक हल्कीराम अहरवार द्वारा झूमा जट्टी की गई, ठीक है कि नहीं? झूमा जट्टी के बाद ये लोग करारिया थाने में रिपोर्ट करने के लिए गए, तो मैडम ने इनसे मतलब बुरी तरह से गलत शब्दों को प्रताड़ित किया। और अरुणा सिंह TI साहब है, अरुणा सिंह ठाकुर, उन्होंने जो धारा ये लिखी है रिपोर्ट 3। क्या चाहते हैं? क्या आप नहीं इस पर चाहते हैं सही से मुकदमा कायम कर उचित कार्रवाई की जाए। नवजात शिशुओं और बालकों की मृत्यु दर कम करने के उद्देश्य से प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर के 500 शिशु रोग विशेषज्ञ शामिल होंगे। देश भर में नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने को लेकर प्रेस क्लब भवन में शिशु रोग विशेषज्ञों की उपस्थिति में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ और जानकारी दी गई। 10 से 13 नवंबर तक होने वाले आयोजनों के बारे में बतलाया गया। IAP की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और साथ ही यहाँ पर प्रोफेसर एंड विभागाध्यक्ष हूँ मेडिकल कॉलेज, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक में। पहली बार विदिशा के अंदर राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है और ये कॉन्फ्रेंस इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक की स्टेट ब्रांच की है। और इसकी जो दिनांक है, ये दिनांक 10 तारीख से 13 तारीख तक का प्रोग्राम है। इसमें 10 तारीख को 2 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया है। एक तो स्कूली बच्चों को हम उनके न्यूट्रिशन पोषण के बारे में सलाह देंगे उस कार्यशाला में, और दूसरी कार्यशाला पुलिस आरक्षक तथा ऑटो रिक्शा ड्राइवर को बेसिक लाइफ सपोर्ट की जानकारी दी जाएगी और उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको रियल में मैनिकिन्स के ऊपर करके दिखाया जाएगा कि यदि कोई उनको रास्ते के अंदर कोई ऐसा मिलता है जिसको जो कि बेहोश है और जो कि सड़क पर पड़ा हुआ है, तो कैसे उस समय में वो समय पे उसको जीवन रक्षा दे सकते हैं। तो इसके बारे में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद 11 तारीख को हमारी कार्यशाला 4 कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा, जिसके अंदर की नियोनेटल रिससिटेशन यानी कि नवजात शिशु को पुनर्जीवन की प्रक्रिया, इस प्रक्रिया पे कार्यशाला होगी। PICU यानी कि पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट में कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं, इसकी स्किल ट्रेनिंग होगी। साथ ही हमारे बच्चों के मानसिक विकास, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट यानी कि 0 से 3 साल के बच्चों के मानसिक विकास में कैसे वृद्धि की जाए, इसके ऊपर एक कार्यशाला होगी। और साथ ही बच्चों को वेंटिलेट करने की, यानी कि आपको सबको पता है कि वेंटिलेशन की ज़रूरत पड़ती है जब बच्चा सांस नहीं लेता है, तो उनको वेंटिलेट किस तरह से किया जाए, इसके ऊपर पर भी एक कार्यशाला की जाएगी। इसके साथ ही हमारा 2 दिन का अधिवेशन जो होगा वो 12 और 13 तारीख को होगा। 12 तारीख को हमारा अधिवेशन सुबह 8 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक रहेगा। 5:30 बजे मुख्य उद्घाटन होगा इसका, और इस उद्घाटन में हमारे माननीय चिकित्सा शिक्षा मंत्री माननीय कैलाश सत्यार्थी जी उसके अंदर विशिष्ट अतिथि रहेंगे। और 13 तारीख को ये अधिवेशन दोपहर के बाद लंच के बाद ये समाप्त हो जाएगा। एक संस्था का गठन विदिशा नगर में किया गया है। इसमें विदिशा के डॉक्टर भी सम्मिलित हैं, पूरे डॉक्टर लोग, साथ में गंजबासौदा, सिरोन, रायसेन और बरेली के बच्चों के डॉक्टर भी इसमें सम्मिलित हैं। सम्मिलित रूप से शाखा का गठन किया गया है और अभी 1 साल भी नहीं हुआ, अभी ये शैशवावस्था में ही है। 1 साल भी नहीं हुआ, 10-11 महीने हुए हैं। और जैसा मैडम ने बताया कि एक हम लोगों को स्टेट कॉन्फ्रेंस करने का बीड़ा दिया गया है और हम लोगों ने उसे बखूबी अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तारतम्य में कार्यशाला का उद्देश्य क्या है? मैं डॉक्टर M.K. जैन,
शिशु रोग विशेषज्ञ एवं आयोजन समिति का चेयरपर्सन। इस कार्यशाला जो कि हमारे 11-12-13 को विदिशा नगर में आयोजित की जा रही है, इसमें लगभग 500 पीडियाट्रिशियन पूरे ऑल ओवर मध्य प्रदेश के शिरकत करेंगे। इस कार्यशाला का, इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य बच्चों की मृत्यु दरों को कम करना, उनको बीमारियों से निजात दिलाना, बीमारी के नए इलाज करना और बच्चों को जो आ रही समस्याएं, ज्वलन समस्याएं, उन समस्याओं का निराकरण करना मुख्य उद्देश्य रहेगा। एक संस्था का गठन विदिशा नगर में किया गया है। इसमें विदिशा के डॉक्टर भी सम्मिलित हैं, पूरे डॉक्टर लोग, साथ में गंजबासौदा, सिरोन, रायसेन और बरेली के बच्चों के डॉक्टर भी इसमें सम्मिलित हैं। सम्मिलित रूप से शाखा का गठन किया गया है और अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, अभी ये शैशवावस्था में ही है। 1 साल भी नहीं हुआ, 10-11 महीने हुए हैं। और जैसा मैडम ने बताया कि एक हम लोगों को स्टेट कॉन्फ्रेंस करने का बीड़ा दिया गया है और हम लोगों ने उसे बखूबी अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी तारतम्य में देवउठनी 11 के अवसर पर श्री खाटू श्याम मंदिर में व विट्ठल नगर स्थित गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में भक्त व श्रद्धालुओं का तांता लगा। दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में भक्त श्रद्धालु पहुंचे और धर्म का लाभ लिया गया। वहीं विट्ठल नगर स्थित गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में तुलसी विवाह संपन्न हुआ। सिविल लाइन रोड स्थित जालोरी गार्डन में कॉटन एवं सिल्क डिजाइनर साड़ियों की महासेल लगी है। यहाँ कोविड-19 के कारण साड़ी कंपनियों को मिला ऑर्डर कैंसिल होने से 1000 से 2000 तक की फैंसी साड़ियाँ केवल 150 रुपये में मिल रही हैं। 85 से 90% डिस्काउंट का लाभ लेने के लिए महिलाएं साड़ियाँ खरीदने पहुँच रही हैं। इस सेल में सिर्फ एक ही रेट है, मात्र 150 रुपये। तो जालोरी गार्डन में लगी सेल का लाभ आप भी लीजिए। आज की खबरों को देते ही पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज।